हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बीपीएससी 72 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो टॉप 500 क्वेश्चन की श्रृंखला चालू किए हैं उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो ये बिहार में जो लागू हुआ था वो 1793 में लागू हुआ था। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताते चलता हूँ कि जो अस्थायी बंदोबस्त था वो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था। और यह भूमि राजस्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण सुधार था, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक मानकर लगान निश्चित किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक विजेता कौन माना जाता है। ये बख्तियार खिलजी था, जिसने आप देखे होंगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी जला दिया था, यही हत्यारा बख्तियार खिलजी था। अब इसके बारे में बता दूं कि ये प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है। इसने 12वीं शताब्दी के अंत में यानी 1198 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बिहार केसरी की उपाधि से किसे विभूषित किया गया। तो आप जानते होंगे श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी बोला जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किस स्थान से किया था। ये तो कई बार पूछा जा चुका है, जगदीशपुर से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, इनके बारे में आपको बता चलूं कि 1916 के जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पे इन्होंने गांधी जी से मिल के इसके बारे में अवगत कराया था, तीन घटिया पद्धति और नील की खेती के बारे में। तो गांधी जी ने इनका निमंत्रण स्वीकार करके इनको आश्वासन दिया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन किस वर्ष अंजुमन इस्लामिया हल पटना में हुआ। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल बता दूं कि देखिए, प्रारंभिक गठन जो हुआ था 1931 में गंगा शरण सिंह आदि द्वारा किया गया था। और औपचारिक गठन जब बोल देगा तो 1934 ईस्वी में। ठीक है, और इसका अध्यक्ष अगर पूछ जाए तो आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष आप याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और औपचारिक गठन बोल देगा तो ध्यान रखेंगे 1934 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम पर किस शासक ने की थी। तो उदयन ने, हर्यक वंश के शासक थे उदयन, अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। उसने गंगा और सोन के नदी के संगम पे इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन आप ध्यान देंगे सी में उदयन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी से है। तो खुदीराम बोस को आप जानते होंगे। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने, अब ध्यान देंगे, मुजफ्फरपुर के जो बदनाम जज किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। प्रफुल्ल चौकी ने गिरफ्तारी से बचने हेतु स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा खुदीराम बोस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में जो बिहार क्षेत्र है उसको कीकट बोला गया है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को कीकट कहा गया है। और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वात्य प्राकृत बोलने वाले या वेद विरोधी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में किस शासक के संरक्षण में हुआ। तो कालाशोक का आप ध्यान रखेंगे, वैशाली में इन्होंने ही इसका आयोजन किया था द्वितीय बौद्ध संगीति का। पहला में अजात शत्रु हो जाएगा, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क। कनिष्क जो थे वो कश्मीर में थे, अशोक पटना में थे, अजात शत्रु जो कश्मीर में थे, राजगिरी में थे, और कालाशोक जो थे वो वैशाली में थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य प्रशासन में राजकीय कृषि भूमि को देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो जो अधिकारी कृषि भूमि की देखरेख करते थे उनको बोलता जाता था सीताध्यक्ष। तो ऑप्शन जो हो जाएगा और सी हो जाएगा। मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था और उसके प्रबंधक को सीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस गुप्त सम्राट ने हुनों के भयंकर आक्रमण को विफल कर उन्हें बुरी तरह से पराजित किया था। तो ये थे स्कंदगुप्त, जिन्होंने हुनों को बुरी तरीके से हराया था। ठीक है, और इसका जो विस्तृत विवरण है वो भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध मध्यकालीन मुस्लिम शासक शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। तो ये सासाराम में है, आप जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल और बिहार को किस वर्ष पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिलाया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, 1576 ईस्वी में। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, 22 अक्टूबर 1764 को लड़े गए ऐतिहासिक बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब तो मीर जाफर था। ठीक है, वही विश्वासघाती।
जिसकी वजह से आज अंग्रेज शासन किए थे हम लोगों पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, मुंबई में हुआ था। ठीक है, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और 28 दिसंबर भी आप डेट याद रखें, कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और अध्यक्ष पूछ देगा तो इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिनको शॉर्ट में हम लोग डब्ल्यूसी बनर्जी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, छोटा नागपुर क्षेत्र में 1899 से 1900 के प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान भी बोलते हैं, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ध्यान रखेंगे बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा, जिनको जगत पिता बोला जाता है, जनजातीय समाज के जंगल जल जमीन के अधिकारों के लिए इन्होंने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध लामबंद किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के जंगलों में किस भूमिगत दस्ते का गठन किया? तो आजाद दस्ता, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो हुई थी, उनके अस्थायी सदस्य बोले कौन है? तो अस्थायी बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अगर 2 दिन बाद अस्थायी सदस्य तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा किस भाग में अंतर्विष्ट है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल कुल 29 विषयों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में बिहार द्विसदन विधायिका के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद के क्रम से कितनी सीटें हैं? तो इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। जो विधानसभा है उसमें 243 है और विधान परिषद में 75 है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम सीमा क्या है? तो 65 वर्ष है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, और बोल देगा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु सीमा तो 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? कोई राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसी के पास सब कुछ अधिकार होता है कि धन विधेयक है कि नहीं, यही तय करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो अभी फिलहाल 22 भाषाएं हैं। और 92वां संविधान संशोधन जो लास्ट में हुआ था उसमें बिहार की लोकप्रिय भाषा मैथिली को भी शामिल किया गया था, तो 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.86% है। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो भारत के क्षेत्रफल से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.86% आएगा। और इसका स्थान अगर राज्य में पूछेगा तो बरहवा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर श्रेणी की उत्पत्ति किस भूगर्भीय काल से हुई थी? तो सोमेश्वर श्रेणी की उत्पत्ति जो है ये माना जाता है कि प्लेस्टियोसिन काल, ऑप्शन बी, इसी काल में हुआ था। पश्चिमी चंपारण में स्थित जो सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के शिवालिक पर्वत तंत्र का हिस्सा है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 30 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जो कैमूर और रोहतास के जिलों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल अगर पूछ देगा तो 1342 वर्ग किलोमीटर है। यह दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है, इस पे कार्य प्रगति पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व की प्रसिद्ध त्रिवेणी नहर किस नदी की जलापूर्ति की जाती है? तो गंडक नदी, ये वाल्मीकि नगर के पास बांध बनाकर किया गया है। 32 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन मुख्य नदियों से होता है? तो आप ध्यान रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र से होता है। इसकी सहायक नदियां अवसादों से निर्मित होकर, या मैंग्रोव वनों के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि पूछ देता है क्वेश्चन। और भारत और बांग्लादेश में विस्तृत सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे 33, भारत की प्राचीनतम पर्वत जो श्रृंखला है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो गिरस जो गुरु शिखर है या माउंट आबू के राजस्थान में है, इसकी ऊंचाई पूछ देगा तो 1722 मीटर, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली रेखा का नाम, तो ध्यान रखेंगे रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा को आप याद रखेंगे। और भारत और चीन पूछ देगा तो आप मैकमोहन याद रखिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो CO2 की मात्रा बहुत अधिक है, 96% पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी बोला जाता है। पहले क्वेश्चन आते थे बट अब नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 36 है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाने वाली मिट्टी का नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है कपास की खेती के लिए। ये महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो दक्कन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो अनाईमुड़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग हो लाया गया, उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। और इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, ध्यान रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और ये ध्यान रखेंगे, ये गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत करने वाला वस्तु एवं जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की स्थिति को लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन करके एक राष्ट्र एक कर के उद्देश्य से 1 जुलाई 2017 को माल एवं सेवा कर को लागू किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैश्विक स्तर पर मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। UNDP के द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर को देखकर इसका रैंक जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप ध्यान रखेंगे, पहला जो है अब हेराल्ड डोमर पे है और द्वितीय जो है वो महालनोबिस है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये बहुत बड़े संख्याविद थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, भौतिकी में प्रयुक्त प्रकाश वर्ष, जिसको लाइट ईयर बोलते हैं, किस भौतिक राशि की इकाई है? तो ये दूरी की है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन अनिवार्य भूमिका निभाता है? तो विटामिन के। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लाफिंग गैस या हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है और उसका सूत्र क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं लाफिंग गैस को, और N2O इसका फार्मूला है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोशिका किस किस अंगक को कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह कहा जाता है? तो बहुत फेमस है, कई बार रिपीट किया है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री जो हैं फिलहाल में विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट का कुल आकार कितना निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे, 3,47,589.76 करोड़। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और ये पिछले वर्ष से आप ध्यान रखेंगे 30,694 करोड़ अधिक है, जो 7 निश्चित 3 जो आया है उसी के विजन पर आधारित है। नेक्स्ट 47 नंबर है, बिहार बजट 2026-27 के तहत किसानों को प्रतिवर्ष जो 9,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई घोषणा की गई है, ये किसके सम्मान में की गई है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये घोषणा की गई है। इसके तहत किसानों को 9,000 प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, जो पहले की तुलना में 3,000 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जून 2026 में बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों को एक साथ भौगोलिक संकेतक, जिसको GI टैग बोलते हैं, प्रदान कर कानूनी मान्यता दी गई है। तो कौन कौन से हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 52 बूटी साड़ी जो नालंदा में है, एक पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट जो गया में है, और एक पीड़िया पेंटिंग जो भोजपुर में है। तीनों बहुत फेमस है और इसको GI टैग भी मिल चुका है जून 2026 में। बिहार की सांस्कृतिक और हस्तशिल्प विरासत को बढ़ावा देते हुए नालंदा की, आप ध्यान रखेंगे, 52 बूटी साड़ी, गया की 300 साल पुरानी पत्थर कटी स्टोन, और भोजपुर की पीड़िया पेंटिंग। ठीक है, ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? तो 127वां स्थान है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जबकि 2025 में भारत 115 स्थान पे था, और इस सूचकांक में आइसलैंड 18वें वर्ष में दुनिया में सबसे शांत देश बना हुआ है, लगातार 18वें वर्ष पहले नंबर पे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किए गए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास से तो कुल कितनी राशि व्यय करने का लक्ष्य है? तो 1.62 लाख करोड़। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही ये जो श्रृंखला है चालू रहेगी, 1 से 2 बार देखेंगे आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।